Very good morning, students. Today in the English grammar, we are going to learn about the new topic, that is comprehension in the writing part. Okay, so in the English grammar textbook, you are having comprehension A, that is chapter 9, the mongoose and the farmer's wife. Okay, so first of all, what is comprehension? Now in comprehension, you will be given a passage. Okay, passage means paragraph, maybe 1 or 2 paragraph you will be given. उसमें से you will be reading that paragraph, then उसके नीचे आपको questions पूछे हुए होंगे and उस paragraph में से आपको answers ढूंढ के लिखने हैं. Okay, so what will be given? Paragraph या passage will be given, then नीचे questions पूछे हुए होंगे और वो read करके पैसेज उसमें से आंसर्स ढूंढ के एज पर द क्वेश्चंस आपको वो आंसर्स देने हैं. ओके, सो दिस पोर्शन, दिस आंसर्स वी विल नॉट बी लर्निंग. हमको ये आंसर्स लर्न नहीं करने हैं. जैसे पैराग्राफ जो पैसेज दिया हुआ है उसमें से सिर्फ आंसर्स ढूंढ के वी हैव टू राइट. ओके, एज पर द क्वेश्चंस गिवन, एज पर द क्वेश्चंस आस्क्ड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस I'll read and explain you what the comprehension or what the passage is about. ठीक है, so open your English grammar textbook and come to page number 26. See, chapter 9, the mongoose and the farmer's wife, and side में it is given there comprehension A. Okay, so first of all we will read what is given. Once upon a time there lived a farmer and his wife. मतलब एक बार की बात हो रही है, यहाँ पे फार्मर एंड उसकी वाइफ की बात हो रही है. दे हैड अ न्यू बॉर्न सन, उनको एक न्यू बॉर्न बेबी था, डैट वॉज अ सन. ओके, द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू हैव अ पेट एनिमल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड विच वुड ऑल्सो बी अ कंपेनियन टू द चाइल्ड. नाउ जो फार्मर की वाइफ थी उसको वो जो ये चाहती थी कि एक उनके पास एक पेट एनिमल हो, एक पेट हो जो उनके चाइल्ड को प्रोटेक्ट भी करे एंड उसके लिए एक कंपेनियन, मतलब उसके लिए एक फ्रेंड जैसा भी रहे. सो दे डिबेटेड, मतलब उन्होंने बात की, उस पर डिस्कस किया, आर्ग्यू किया, ठीक है, दोनों ने. एंड डिसाइडेड अपॉन अ मंगूस, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमको पेट एनिमल में क्या होना चाहिए, मंगूस. ओके, सो दे ब्रॉट अ मंगूस एंड स्टार्टेड रेयरिंग इट. तो वो एक मंगूस लेकर आए और उसको रेयर करना स्टार्ट किया, मतलब उसकी देखभाल करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसको पालना. मतलब a couple of months later, one day the farmer and his wife wanted to go out of the house, leaving the child at home. Now थोड़े मंथ्स के बाद क्या हुआ, एक दिन जो फार्मर और उसकी वाइफ है उसको बाहर जाना था दोनों को, लिविंग द चाइल्ड एट होम. और उनको ये नहीं था कि हम वो बच्चे को लेकर जाएं, उनको चाइल्ड को घर पे छोड़ के जाना पड़ रहा था कुछ अर्जेंट काम से. द फार्मर थॉट दैट द मंगूस वुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड वाइल दे वर अवे. तो फार्मर ने क्या सोचा कि जो मंगूस है वो ध्यान रख देगा चाइल्ड का जब वो घर पे नहीं होंगे. सो दे लेफ्ट द मंगूस एंड द चाइल्ड एट होम एंड वेंट आउट. तो उन्होंने क्या किया, वो मंगूस और चाइल्ड को घर पे छोड़ के वो दोनों चले गए. देन व्हाट हैपेंड, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड अर्लियर एंड ऑन रिटर्निंग होम फाउंड दैट माउथ ऑफ द मंगूस वॉज स्टेन्ड विद ब्लड एंड शी इमीडिएटली थॉट दैट द मंगूस हैड किल्ड द चाइल्ड. अब क्या हुआ, जो फार्मर की वाइफ थी वो थोड़ा जल्दी आ गई थी और घर पे आते ही उसने क्या देखा कि जो मंगूस है उसका जो माउथ है वो स्टेन्ड विद ब्लड, मतलब उस पर पूरा ब्लड लगा हुआ था, ठीक है. एंड शी इमीडिएटली थॉट, और उसके माइंड में क्या थॉट आया कि जो मंगूस है उसने उसके बच्चे को मार दिया होगा. इन एंगर, मतलब गुस्से में आके, शी थ्रू अ बॉक्स ऑन द मंगूस, तो उसने ज़ोर से मंगूस पे एक बॉक्स फेंका. एंड द मंगूस वॉज हर्ट बैडली, और उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ था, बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी. शी देन रश्ड इनसाइड टू सी व्हाट हैपेंड टू द चाइल्ड. फिर वो अंदर गई देखने कि चाइल्ड को क्या हुआ. ओके, रश मतलब बहुत जल्दी से, जल्दबाजी में अंदर गई एंड टू सी कि वो उसके चाइल्ड को क्या हुआ है. शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ डेड स्नेक लाइंग इन द रूम. अब उसे सरप्राइजिंगली उसे क्या देखा कि वहाँ पे रूम में एक डेड स्नेक था, ठीक है, एक स्नेक था जो मरा हुआ था. शी कुड इन्फर दैट द मंगूस हैड सेव द चाइल्ड्स लाइफ बाय किलिंग द स्नेक. तब उसको ये आइडिया आ गया कि नहीं, ये उसका जो मंगूस है उसने उसकी चाइल्ड को एक्चुअली बचाया था
स्नेक को मार के। रियलाइजिंग द मिस्टेक, मतलब मिस्टेक रियलाइज होने के बाद, शी वेंट आउट ऑफ द रूम, तो वापस रूम के बाहर आई, टू फाइंड द मंगूस डेड ऑन द फ्लोर, मतलब वो बाहर आई देखने की मंगूस ठीक है या उसको बहुत ज़्यादा लगा है ऐसा कुछ, बट द मंगूस वॉज ऑलरेडी डेड। शी क्राइड आउट लाउड एट हर हेस्टी एक्शन, अब उस पर बहुत वो मतलब रोई वो उसके हेस्टी एक्शन, मतलब उसे जो जल्दबाजी में जो एक्शन लिया उस पर उसको बहुत दुख हुआ, एंड शी क्राइड आउट। ओके, सो पिक्चर्स में भी हम ऐसे सब देख सकते हैं एज पर द पिक्चर्स। नाउ ओके, सो हमने ये रीड कर लिया एंड आई एक्सप्लेन्ड यू। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, दैट इज पेज नंबर 27। उस पर यू कैन सी ना टेक्स्ट बुक आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट एज द स्पेस इन द बुक इज लेस, वी विल बी राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स इन द नोटबुक। ओके, क्वेश्चन आंसर्स हम किस में लिखेंगे? नोटबुक में। सो नोटबुक में इन योर ग्रामर नोटबुक गिव द हेडिंग कॉम्प्रिहेंशन ए, चैप्टर 9, द मंगूस एंड द फार्मर्स वाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ वांट अ पेट एनिमल, उसको पेट एनिमल क्यों चाहिए था? तो हम वापस जाएंगे पैसेज में और हम वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे लाइन में, फार्मर्स वाइफ वांटेड टू हैव अ पेट एनिमल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड विच वुड ऑल्सो बी अ कंपेनियन टू द चाइल्ड। तो द सेम वी विल बी गोइंग थ्रू, हमने रीड किया एंड वो सेम हम यहाँ पे लिख देंगे। द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू हैव अ पेट एनिमल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड विच वुड ऑल्सो बी अ कंपेनियन टू द चाइल्ड। अंडरस्टूड? Now next is second question, why did the farmer and his wife leave the child and the mongoose at home? अब वो मंगूस और चाइल्ड को घर पे छोड़ के क्यों गए? तो ये अगेन हम पैसेज में जाके आंसर ढूंढेंगे। रिमेंबर चिल्ड्रन, वी डोंट हैव टू लर्न दीज आंसर्स, हमको जो भी पैसेज दिया हो पैसेज में से आंसर्स ढूंढ के एज पर द क्वेश्चन हमको लिखना है सिर्फ। एंड थोड़ा बहुत भी अगर आप इफ़ यू आर राइटिंग, तो इफ़ लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर होगा तो चलेगा, बट द आंसर शुड बी एज पर द क्वेश्चन, मतलब वो परफेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर होना चाहिए। लिटिल बिट फ्रेमिंग में इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम, अगर उसमें मिस्टेक हो जाएगी तो इट विल बी ओके, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस। ओके, सो नाउ हमने जैसे सेकेंड क्वेश्चन रीड किया, ठीक है, कि वाई डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ लीव द चाइल्ड एंड मंगूस एट होम। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? द फार्मर थॉट, सी सेकेंड लाइन में हमको ये बता रहे हैं, फार्मर थॉट दैट द मंगूस वुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड वाइल दे वर अवे। तो इसको ही, सो दे लेफ्ट द मंगूस एंड चाइल्ड एट होम एंड वेंट आउट, तो इसको हमको थोड़ा बहुत फ्रेम करके लिखना है। द फार्मर एंड हिज वाइफ लेफ्ट द चाइल्ड एंड द मंगूस एट होम बिकॉज, वाई करके पूछा है तो ऐसे करके हम बिकॉज करके लिखेंगे। द फार्मर थॉट दैट द मंगूस वुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड वाइल दे वर अवे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड शी फाइंड ऑन रिटर्निंग होम। नाउ ये आंसर भी हमको दिया हुआ है, उसको क्या मिला वहाँ पे? तो ऑन रिटर्निंग होम, सी थर्ड पैराग्राफ में हम देख सकते हैं, ऑन रिटर्निंग होम शी फाउंड दैट द माउथ ऑफ मंगूस वॉज स्टेन्ड विद ब्लड। तो बस उतना हमको लिखना है। सी, ऑन रिटर्निंग होम शी फाउंड दैट द माउथ ऑफ द मंगूस वॉज स्टेन्ड विद ब्लड। ओके, देन नंबर 4, वाई डिड शी हिट द मंगूस, उसने मंगूस को क्यों मारा? तो शी थॉट दैट द मंगूस हैड किल्ड द चाइल्ड, सो शी हिट द मंगूस। उसको क्या लगा कि मंगूस ने उसके चाइल्ड को मार दिया है, तो उसने मंगूस को मारा। सी, ये भी है यहीं पे, वी कैन सी शी इमीडिएटली थॉट दैट द मंगूस हैड किल्ड द चाइल्ड इन द थर्ड लाइन। ओके, मंगूस हैड किल्ड द चाइल्ड, तो इसलिए उसने मंगूस को मारा। ओके, नंबर 5, व्हाट मिस्टेक हैड द फार्मर्स वाइफ मेड। नाउ क्या मिस्टेक की उसने? She killed the mongoose without realizing that it had saved her son's life. Now इसको हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है बिकॉज वो सेम सेंटेंस वी आर नॉट हैविंग इन द पैसेज, तो हमको एज पर स्टोरी पता चल रहा है कि व्हाट हैज़ हैपेंड। तो क्या हुआ? शी किल्ड द मंगूस विदाउट रियलाइजिंग दैट इट हैड सेव्ड हर सन्स लाइफ। उसने मंगूस को मार दिया ये रियलाइज़ करे बिना ही कि उसने उल्टा उसके सन को बचाया था। सो हर हेस्टी एक्शन वॉज अ मिस्टेक। ये हेस्टी एक्शन यू कैन सी इन द पैराग्राफ इन द लास्ट लाइन ऑल्सो, ठीक है। उसका हेस्टी एक्शन मतलब उसने जो क्विक एक्शन लिया, जो जल्दबाजी में एक्शन लिया, वो उसकी मिस्टेक थी। सो हर हेस्टी एक्शन वॉज अ मिस्टेक। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस वॉज ए क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ रिमेनिंग बी और सी है वो हम क्वेश्चन में, मतलब वो हम टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे बिकॉज वहाँ पे स्पेस है तो इट विल बी देयर। बी एंड सी क्वेश्चन। ओके, सी, find and write words from the passage
दैट मीन द सेम एज। अब आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ऐसा सेम मीनिंग वाला वर्ड पैराग्राफ मतलब जो पैसेज है उसमें से ढूंढ के लिखना है। सो फ्रेंड उसका मीनिंग क्या है बुक पैसेज में? कंपेनियन, दैट्स आई टोल्ड यू। आर्ग्यूड अबाउट समथिंग इज कुछ डिस्कस करना, तो डिबेटेड। ओके, ये भी पैराग्राफ में है। ब्रिंग अप एंड केयर फॉर इज व्हाट? रेयरिंग, मतलब उसको पालना, उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना। हरीड और क्विक इज रश्ड और हेस्टी। यहाँ पे इसके दो मीनिंग्स हो जाते हैं। रश्ड भी हमने देख लिया, शी रश्ड टू द इनसाइड द हाउस, वैसे वो भी था। एंड क्विक इज हेस्टी, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो हेस्टी बेस मतलब भी कुछ क्विकली करना, कुछ फास्ट करना, जल्दबाजी, ठीक है। तो अब ओके, नाउ बी वी हैव डन। नाउ सी में क्या करना है? मेक अ सेंटेंस ईच विद द वर्ड्स यू रोट। जो आपने बी क्वेश्चन में आंसर्स में जो आपने लिखे हैं वर्ड्स बी क्वेश्चन में, उसके वर्ड्स के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वन वी हैव रिटन इज कंपेनियन, सो शी बिकेम अ कंपेनियन टू द फॉरेनर। तो इसमें यू कैन राइट योर ओन सेंटेंस ऑल्सो। ओके, शी बिकेम अ कंपेनियन टू द फॉरेनर, वो एक फॉरेनर के लिए कंपेनियन बन गई, मतलब उसकी फ्रेंड बन गई, ऐसे। सेकेंड इज डिबेटेड, तो ही डिबेटेड विद हिज फादर अगेन, मतलब जैसे उसने अपने फादर से फिर से आर्ग्यू किया हो वैसे, ही डिबेटेड विद हिज फादर अगेन। थर्ड इज रेयरिंग, तो सिया स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम रेयरिंग एनिमल्स। ओके, वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है रेयरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को ब्रिंग अप करने में, उनका ध्यान रखने में। एंड लास्ट इज रश्ड एंड हेस्टी, तो हमने इसके दोनों सेंटेंस बना दिए हैं, पहले रश्ड का देन हेस्टी का। दे रश्ड सडनली इन टू द विलेज, ठीक है, मतलब वो रश मतलब ऐसे भाग के जाना एकदम, ठीक है। दे रश्ड सडनली इन टू द विलेज। देन हेस्टी का यू शुड नॉट मेक अ हेस्टी डिसीजन। ओके, यू शुड नॉट मेक अ हेस्टी डिसीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू आर क्लियर विद दिस। सो कॉम्प्रिहेंशन हमने आज न्यू सीखा है राइटिंग पोर्शन में, राइटिंग पार्ट में in your English grammar, that was chapter 9. So just read the paragraph again, okay, then write these question answers in your notebook, in your English grammar notebook, and B and C question in your English grammar textbook, okay.